हल्के में मत लीजिएगा। हम केंद्र की भाजपा सरकार को कहना चाहते हैं, मैं सीधा आंख में आंख डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे कह रहे हैं, सुधर जाइए। जो तांडव सड़कों पे हो रहा है, जो बेरोजगार युवाओं की एक फौज खड़ी हो चुकी है, हाथ में हथियार देकर त्योहारों में किस तरीके से निकाल कर एक दूसरे से लड़वाने में जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। और वो देश का प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, वो हिंदू और मुस्लिम पर बात करते हैं। और आपको मुंह तोड़ जवाब मिला 24 के चुनाव। अब की बार 400 पार का नारा था, बहुमत के लाले पड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको बहुमत नहीं मिला, बैसाखियों के दम पर आपकी सरकार चल रही है। आपके बिहार में सहयोगी ने अभी आपसे पल्ला झाड़ दिया है। बिहार से तो आपका पलायन, आपका जाना तय हो चुका है। ये धर्म के नाम पर उकसाना, लड़वाना, देश को जलाना, मुद्दों से भटकाने का काम बंद कर दीजिए। हिंसा के लिए और इनके मुद्दों को नजरअंदाज करने का काम किया तो ये जुड़े हुए हाथ एक बुलंद बंद मुट्ठी बनकर आपको चुनौती देते हुए दिखेंगे। साथियों, देश की भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने महंगाई से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। आज पूरे देश में महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार को उससे कोई सरोकार नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य बन चुका है कि कंपनियों को, चाहे वो सरकारी हो या निजी कंपनी हो, उनकी जेब कैसे भरी जाए और आम आदमी, मध्यम वर्गीय, निम्न आय के व्यक्ति और महिलाओं को इसका खामियाजा और नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज देश भर में हम देख रहे हैं कीमतों के मामले में, बिल्कुल तुलना करेंगे 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यही भाजपा की सरकार उस समय के दामों को अधिक बताते हुए सड़कों पर उतरती थी। 2014 में आप कहते थे ये कीमतें अधिक हैं, इसे कम कीजिए। कीमत क्या थी उस समय? 2014 में आप पेट्रोल की कीमत अगर आप देखेंगे तो 72 रुपए से अधिक कभी नहीं गई। आज वो कीमतें पेट्रोल की सेंचुरी पार कर चुकी हैं, 9800 तक पहुंची हैं। हमारे समय में अगर डीजल 55 रुपए प्रति लीटर था, महंगा था, पूरा आंदोलन भाजपा सड़कों पर उतर कर करती थी और मौका मांगती थी कि हमें अवसर दो, हम इन दामों को कम करेंगे। और दाम कम हुए नहीं। 55 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल डीजल आज 88-89 रुपए बढ़ चुका है। अभी 2 रुपए एक्साइज पर और जो है वो बढ़ाए गए हैं। 2014 में कांग्रेस की सरकार में जब पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, तब इनके लिए वो बहुत ज्यादा थी, कम होनी चाहिए थी ये कहते थे, लेकिन कम की 10 साल में नहीं की। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर जो 9 रुपए 20 पैसे थी, आज 19 रुपए 90 पैसे है। डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी केंद्र सरकार 2014 में हमारे समय पर 3 रुपए 46 पैसे, बहुत ज्यादा थी। भाजपाइयों के लिए सड़कों पर तांडव होता था। आज 2025 में क्यों आम जनता को राहत नहीं दी जा रही है? ये एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। इसके पीछे पूरा एक भ्रष्टाचारी तंत्र है, उसका भी मैं खुलासा यहां पर आपको करूंगी। लेकिन उससे पहले इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि इस देश की आधी आबादी की जिसकी कमाई ना होने की वजह से कमर टूटी हुई है, सबसे ज्यादा अगर असर किसी भी चीज का इस देश में होता तो वो महिलाओं पर होता, आधी आबादी पर होता है। आज मैं आपको दिखाना चाहती हूं, हम इसे हल्के में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस नहीं ले रही है। हमारा मैं आऊं उससे पहले हमारे घरेलू सिलेंडर की कीमत, पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू सिलेंडर 2014 में एलपीजी घरेलू सिलेंडर 14 किलो का मात्र 414 रुपए में था। सब्सिडी भी देते थे और 414 रुपए का गरीब को सिलेंडर मिलता था। आज इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई सब्सिडी की, लोगों को देश की भावनाओं में ओतप्रोत करते हुए सब्सिडियां छोड़ने की अपील हुई और लोगों ने सब्सिडियां छोड़ दी थी कि गरीब को लाभ मिलेगा। लेकिन जिसने छोड़ी वो तो नुकसान में है, लेकिन गरीब को भी सब्सिडी का लाभ नहीं मिला। आज आप यहां पर देखिए 2014 में कांग्रेस की सरकार में 414 का सब्सिडी वाला सिलेंडर था और आज सब्सिडी खत्म है।
पूरे देश में किसी को भी घरेलू सिलेंडर पे सब्सिडी आज की तारीख पे नहीं मिल रही। सब्सिडी, गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर एक ही कीमत हो गई है, 1100 से पार कर गया है। और अभी 50 रुपया अभी हाल ही में बढ़ाया है सिलेंडर के दाम। 1100 रुपए से ऊपर का सिलेंडर। हम पूछना चाहते हैं, राजस्थान के चुनावों में मोदी की गारंटी, कांग्रेस का सरकार का राजस्थान में 500 का सिलेंडर महंगा लग रहा था और मोदी की गारंटी वाला 450 का सिलेंडर मिलना था। आज भाजपा और राजस्थान की डबल इंजन की सरकार बताए कि वो मोदी की गारंटी वाला 450 का सिलेंडर कहां है। अमित शाह जी बताइए, हर चुनावी जनसभा में जुमले और धोखे देते हैं, वो दिवाली और होली वाला मोदी की गारंटी वाला सस्ता फ्री सिलेंडर कहां है? कब तक धोखा देंगे और कब तक महंगाई के नाम पर? तो ये हमारी हालत है घरेलू सिलेंडर की कीमतों को लेकर। अब मैं आपको बताती हूं आंदोलन पे। हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने तय किया, इस सरकार को हम बैठने नहीं देंगे। हमारी तेलंगाना की सरकार 500 का सिलेंडर दे रही है। हम भाजपा को पूछना चाहते हैं, आपकी भाजपा की डबल इंजन की सरकार किस राज्य में मोदी की गारंटी वाला 500 का सिलेंडर दे रही है? हमारी सरकार तेलंगाना की दे रही है। हल्के में मत लीजिएगा, हम केंद्र की भाजपा सरकार को कहना चाहते हैं। कर्नाटका के बाद हरियाणा, यहां पर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये 12 से 13 राज्य जिन्होंने कल और एक दिन पहले आंदोलन किया, और आज और कल भी जो बाकी के राज्य हैं वहां पर हमारी महिलाएं सड़कों पर इस महंगाई के खिलाफ उतरने वाली हैं। मैं खुद इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए बिहार पहुंच रही हूं। 17, 18, 19 और 20 मैं खुद बिहार के दौरे पर रहूंगी और खुद हम भाजपा की डबल इंजन की सरकार को बिहार की राजधानी पटना पर महंगाई के खिलाफ ललकारने के लिए मैं खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि जब मेरी प्रदेश अध्यक्ष, मेरी जिला अध्यक्ष आदि आबादी को महंगाई के खिलाफ जो राहत देने के लिए लड़ रही हैं, हम सब उस पे सड़कों पर उतरें। ये लूट खसोट का मामला है, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का मामला है। और क्यों कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? एकमात्र लक्ष्य भाजपा के खजाने में चंदा लाना है। ये लूट है, ये लूट और खसोट एक ही मकसद है कि भाजपा को, कंपनियों को मुनाफा कराइए। 11 लाख करोड़ का फायदा होता है इन तेल कंपनियों को, जबकि अंतरराष्ट्रीय कीमतें गिरी हुई हैं। 11 लाख करोड़ में से कितना भाजपा को चंदे में गया है? इस 11 लाख करोड़ में ये सवाल हम पूछेंगे और ये जवाब श्वेत पत्र लाकर संसद में प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। 5 साल में 7 बड़ी तेल कंपनियां, मात्र 5 साल में 7 बड़ी तेल कंपनियों ने 7 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया है। 7 लाख करोड़ मात्र 5 साल में 7 कंपनियों ने। जनता को क्या मिला इस 7 लाख करोड़ में से पिछले 5 सालों में? बड़ी कीमतें, महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता। इन्हीं 5 सालों में पेट्रोल 8 रुपए और इन्हीं दिनों में जो है डीजल 3 रुपए महंगा हुआ है। यहां पर 8 रुपए और 3 रुपए महंगा होता है और वहां पर 15 रुपए प्रति लीटर कमाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूछना चाहते हैं, क्या यही है अच्छे दिन? क्या यही है सबका साथ सबका विकास, या पूंजीपति मित्रों का, तेल कंपनियों का साथ और उन्हीं का विकास? इन्हीं 2 नारों पर आए थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 का नारा आज हम दोहराते हैं। बहुत हुई महंगाई और मोदी की मार। देखिए, हमारा नारा होता था रोटी, कपड़ा और मकान। गरीब को ये जो सुविधाएं हैं, जो उसका एक हक है, संवैधानिक कहें, मानवीय कहें, एक हक है, ये हक इस सरकार ने उनसे छीन लिया है। उनकी रोजी रोटी छीन ली है, उनके घर छीन लिए हैं, उनका मुंह का निवाला छीन लिया है। अभी मैं खाद्य पदार्थों की महंगाई पर देखेंगे तो दूध, बच्चे के मुंह से दूध छीन चुका है, गरीब की थाली में से दाल गायब है। तो ये मकान की जो कीमतों पे आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल कह रही हूं ये सरकार सोई हुई है, ये सरकार हल्के में ले रही है। लोगों में गुस्सा और रोष लगातार बढ़ रहा है और ये उस गुस्से और रोष को कहीं और ले जाने का जो है वो साधन कर रहे हैं, जो हम पिछले 2
इन दिनों से जो तांडव सड़कों पे हो रहा है, जो बेरोजगार युवाओं की एक फौज खड़ी हो चुकी है, जो महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, गुस्से में उसका गुस्सा हाथ में हथियार देकर त्योहारों में किस तरीके से निकाल कर एक दूसरे से लड़वाने में जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर कह रही हूँ, इस सरकार को चेता रहे हैं, चाहे मकान की बात हो, चाहे रोटी और कपड़े रोजगार की बात हो, इन मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई और नहीं, इस देश की सर्वोच्च पद पर बैठा एक खुद व्यक्ति कर रहा है। और नाम कहने से मैं डरूंगी नहीं, उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये आदमी ही है ना, दुर्भाग्य है वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देश का प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, वो हिंदू और मुस्लिम पर बात करते हैं। और इसी का खामियाजा उन्हें 2024 में उठाना पड़ा है। मैं सीधा आंख में आंख डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे कह रही हूं, सुधर जाइए। 2024 में आपने महिलाओं को डराया था, उस आधी आबादी को जो आपसे महंगाई से राहत मांगने आती थी, आपने उल्टा उन्हें डराना शुरू कर दिया। आपका मंगलसूत्र खतरे में है, आपका मंगलसूत्र खतरे में है, वो महिलाओं को डरा दिया आपने ये कहते हुए अपने वोटों की राजनीति के लिए। और वो भूल गई कि मैं महंगाई से परेशान हूं, मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिल पा रही, वो भूख से तड़प के जान दे सकते हैं, लेकिन आपने उसको डराकर वापस भेज दिया कि मंगलसूत्र खतरे में। और आपको मुंह तोड़ जवाब मिला 24 के चुनाव में। अब की बार 400 पार का नारा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका डराने का काम कर रहे थे, आप महिलाओं को, आधी आबादी को। मुंह तोड़ जवाब मिला और बहुमत के लाले पड़ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको बहुमत नहीं मिला, बैसाखियों के दम पर आपकी सरकार चल रही है। आपके बिहार में सहयोगी ने अभी आपसे पल्ला झाड़ दिया है और मैं विश्वास कह रही हूं, अगर आपने अभी भी महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा पर समय रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम नहीं किया, बिहार से तो आपका पलायन, आपका जाना तय हो चुका है। और बिहार के बाद वो जो एक बैसाखी बिहार की है, दूसरी आंध्र प्रदेश की है, ये बिहार की बैसाखी गिरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी केंद्र की सरकार लड़खड़ाने वाली है और आप गिरने वाले हैं, आपकी सरकार गिरने वाली है। इसलिए मैं कहूंगी, हाथ जोड़कर ये धर्म के नाम पर उकसाना, लड़वाना, देश को जलाना, मुद्दों से भटकाने का काम बंद कर दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, आपको ये भाषा शोभा नहीं देती है। मैं आपसे अंतिम बार हाथ जोड़कर अपील कर रही हूं। और उसके बाद भी अगर आपने इन महिलाओं को डराने का, भड़काने का, हिंसा के लिए और इनके मुद्दों को नजरअंदाज करने का काम किया, तो ये जुड़े हुए हाथ एक बुलंद बंद मुट्ठी बनकर आपको चुनौती देते हुए दिखेंगे, मैं ये कह रही हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।